अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद AH में जहां मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बताते चले, हम पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं, जो कि पाकिस्तान के मोस्ट डिजिटल और सर्विस के लिहाज से बेहतरीन ब्रोकरेज हाउसेज में से एक है। और हम आप लोगों को प्रॉपरली स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, बेसिकली हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, किस स्टॉक्स में अभी काम करना चाहिए, मार्केट की नेचर कैसी है, टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत ही डिटेल व्यू पॉइंट्स के साथ आपको मार्केट की हालात बताते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट को प्रोसीड करेगी और 2 दिन बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। और फर्दर आपको हमारी टीम, जिसमें मैं आपको एक एक चीज के बारे में बता रहा होता हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और टेक्निकली और फंडामेंटली जैन, जो कि बहुत ही जल्द आपको वीडियोस में भी नजर आएंगे, वो मार्केट के बारे में व्यू पॉइंट आपको बता रहे हो। तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और एक अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करने के पहले स्टेप पे आप कदम रखें। आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग 1,70,313 पॉइंट्स के साथ हमें दिखाई दी। मार्केट ने बेसिकली 133 पॉइंट्स निकाले। वॉल्यूम्स की बात करें तो 435 मिलियंस के हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। ओवरऑल मार्केट हमें 945 पॉइंट्स दिन में एक हाई लगाती हुई नजर आई और 1200 प्लस पॉइंट्स का हमें मार्केट में एक टाइम हमें लो देखने को मिला। आज जिन सेक्टर्स ने इंडेक्स को मेजरली संभाले रखा, उसमें सरे फहरिस्त कमर्शियल बैंक्स हैं। जिन सेक्टर्स की वजह से हमें आज मार्केट में मेजर डिक्लाइन देखने को मिला, उनमें फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, IT सेक्टर, मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, मतलब तमाम ही मेजर जो सेक्टर्स थे सिवाय बैंकिंग के, आपको आज नेगेटिव परफॉर्म करते हुए मिले। अगर बैंकिंग सेक्टर भी आज नेगेटिव परफॉर्म कर देता, जो कि मेजरली इंडेक्स का काफी ज्यादा हैवी वेटेज है, तो हमें आज यहाँ पे तकरीबन 800 से 900 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव और डिक्लाइन देखने को मिलती। आज हम मेजरली ऑयल एंड गैस की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजर सेलिंग बनी है वो ऑयल एंड गैस की तरफ से बनी है और फर्टिलाइजर सेक्टर की बनी है। फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारे पास तमाम जितने भी स्टॉक्स हैं, FFC, ईफर्ट, फातिमा, सब नेगेटिव परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दिए। मोरएवर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGDC, मारी, PPL, ये तमाम चीजें हमें नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिखी। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो आज जितने भी बैंक्स थे हमें पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए मिले। इनमें UBL, अलाइड बैंक, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, HBL, सिवाय मिजान बैंक और MCB के। मिजान बैंक में मैंने आपको बोला था कि जब तक हमारे पास मिजान बैंक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगी, तब तक मिजान बैंक के अंदर हमें एक मेजर मूव नहीं देखने को मिल सकता। तो ये तो हमने ओवरव्यू लिया आज की मार्केट का। आइए चलते हैं टेक्निकल्स पे और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इस वक्त हम KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग 1,70,313 पॉइंट्स की बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आने वाले दिनों में इंडेक्स इस रेजिस्टेंस, इस लेवल को जहां से इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगा। और शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें इंट्राडे की, हमारा स्टॉप लॉस 168.73 का होना चाहिए। और अगर मेजरली वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, होल्डिंग के लिए रखते हैं, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 1,65,000 का होगा। आफ्टर ब्रेकिंग 165 हमें मेजरली मार्केट इन लेवल्स की तरफ दिख सकती है। बट ओवरऑल जब तक मुझे मार्केट 170 और 168 के ऊपर ट्रेड करती हुई मिल रही है, मार्केट में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का दस्तूर यही है कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है और आराम से बिल्कुल इसी तरह मार्केट अपने एक हाईएस्ट साइड पे जाती है। कभी भी मार्केट ना तो बहुत ही ज्यादा एकदम गिरती है और कभी भी मार्केट ना ही बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से एकदम बढ़ जाए। तो आइए चलते हैं अब अर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इंडेक्स को तोड़ के अगर हम देखें, इंडेक्स ने इस लेवल से चलना शुरू किया, देन यहाँ के ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा मैसिव रैली देखने को मिली शॉर्ट टर्म के अंदर। स्टिल मैंने आपको कहा था कि ये एक लेवल है जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, उसके बाद हमें एक अच्छा इंडेक्स और स्टॉक्स में पुश देखने को मिलेगा। अभी भी जब तक इंडेक्स 168 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, हम इंट्राडे स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होगा। और मेजरली अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होके इसके नीचे क्लोजिंग देखती है तो फिर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। अदरवाइज अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करें, मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, छोटी छोटी डिप्स अपॉर्चुनिटी होती है। तकरीबन साल तो हो गया ये चीज आपको समझाते हुए, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो स्टॉक्स आपके रेट से नीचे और वो फंडामेंटली स्टिल अच्छी कंपनीज है, तो कहीं भी नहीं जाएंगी। 1 महीना 1.5 महीना उसके बाद रिकवर होने के बाद जो आज के रेट्स है, इंशाल्लाह आपको अगले साल कभी भी वो दिखाई नहीं देंगे, जो अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनीज है। जो थोड़ा सा होल्डिंग बनाना सीखे, इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न मार्केट देखी जाएगी। अब ऑयल एंड गैस को डिस्कस करते हैं। PPL की बात करें, PPL जब तक 215 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें ऐसे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लास्टली जब PPL इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था PPL ने, तो मैंने आपको कहा था कि PPL के अंदर जो स्टॉप लॉस हमारा था वो 205 का होगा। जब PPL ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने आपको बोला था कि PPL का स्टॉप लॉस जो होगा अब 214 रुपए का होगा। अगर यहाँ पे आप देखें एक सेम पैटर्न जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, PPL क्या करता है, एक हाई मार्क करता है, उसके बाद इस लेवल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करता है, जो कि प्रीवियस इसकी एक रेजिस्टेंस होती है, एंड देन उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर में देखने को मिलता है। सेम स्टिल अभी भी यही चीज है। अब इसको 220 219 के बाद बाउंस बैक करना चाहिए और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 214 रुपए का होगा।
214 को स्टॉप लॉस रख के हम दोबारा जो फर्दर ट्रेड करेंगे वो 235 से 240 रुपए की करेंगे। नेक्स्ट ओजीडीसी की बात करें, ओजीडीसी के अंदर भी जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरे ख्याल से इस लेवल का लेना चाहिए, इसके लेवल के नीचे की स्टॉप लॉस लेना चाहिए, या दूसरी स्ट्रेटेजी हम ये भी रख सकते हैं और 264 और 262 के करीब जब ये हमें दिखाई दे हम बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस 244 को रख के, आइदर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा लेकिन टारगेट्स भी हमारे 321 से लेके 339 रुपीज के इंशाल्लाह होते हुए हमें नजर आएंगे। एसएनजीपी की बात करें, एसएनजीपी पे थोड़ा सा एक फॉल्स हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्टली भी एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें 4 अगस्त के पास मिला था, जब यहाँ पे पॉजिटिवली ब्रेकआउट हुआ, इन्हीं लेवल्स के पास आके रोटेट हुआ दोबारा से और 115 को इसने रीटेस्ट किया। सेम इन माय ओपिनियन इसी लेवल को और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, यहाँ से कल थोड़ी सी रिकवरी हो, देन इसके बाद दोबारा ये नीचे 116 को रीटेस्ट करे। जब तक इन लेवल्स के ऊपर पॉजिटिव क्लोज होके ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसके अंदर 130 और 141 के लेवल्स नहीं मार्क कर सकते। ओवरऑल जिसने एवरेज करना है नीचे 117 पे हमें मिले तो हम इसको एवरेज कर सकते हैं। TP1 हमारा 122 होगा, आफ्टर ब्रेकआउट 122 हम इसको 131 तक ट्रेड करेंगे। SLGC की बात करें जिसमें आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो हमारा एंट्री पॉइंट था इस लेवल के ब्रेकआउट पे था, इस लेवल के ऊपर था 42 के ऊपर हमने इसके अंदर एंट्री की थी और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था। आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट्स हमारे 46 के थे। अगर मैं देखूं तो ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही थी। मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था कि मे बी ये प्रीवियसली अपने इन्हीं पैटर्न्स को वेट करे, यहाँ पे आए और थोड़ा सा अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता इसको रीटेस्ट करे और इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले, बट ओवरऑल इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ से जो एक ये वाला लेवल था 43 का हमें मेजर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और दोबारा आज 37 पे इसकी बहरहाल क्लोजिंग है। इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं, इस वीक की क्लोजिंग हमें देखनी होगी। अगर इस वीक की क्लोजिंग दोबारा 40 के अराउंड आ जाती है तो दोबारा हम इस लेवल तक वेट करेंगे। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल तभी हमारे पास कुछ अच्छी और मेजर इसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस जिनका हिट हुआ है अब वेट करें वीकली क्लोजिंग का, देन इसको हम दोबारा देखें। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने कमेंट्स के ऊपर और देखते हैं कि किन स्टॉक्स का हमें कमेंट्स में कहा गया। सबसे पहले मैं FFL की बात करूं, FFL ने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ब्रेक किया था। इस लेवल का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इसको ट्रेड करना चाहिए। जिन लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे वो हमारा 20 रुपए का पहला टारगेट होगा और नेक्स्ट हम 22 रुपए तक के लिए इसको ट्रेड करेंगे। एक और चांस ये भी हो सकता है इस लेवल पे आए और हम इसको एवरेज करें, ये यहाँ पे आके एक सपोर्ट रीटेस्ट करे और जो हम अपना स्टॉप लॉस लें इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम इसको एवरेज कर सकें और अगर यहाँ पे जो 19 रुपए का लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें यहाँ से निकल के थोड़ा सा साइड पे हो जाना चाहिए। टारगेट सेम हमारा 20 रुपए और 22 रुपए का रहेगा। नेक्स्ट सर्ल्ट पाकिस्तान की बात करें, आज सर्ल्ट की हमें क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को मिली है। 111 रुपए की इसकी क्लोजिंग हमें आज डेली देखने को मिली है। ओवरऑल देखें अगर कल भी 112 113 की इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो टारगेट 118 रुपए का मार्क करेंगे, स्टॉप लॉस इसका 104 का रखेंगे और 118 तक इसको हम ट्रेड कर सकें। ओवरऑल ठीक है, जो ट्रेंड है इसका बुलिश है। 118 को ब्रेक करेगा तो इन द मीन वाइल टाइम 130 से 135 रुपए आपको ये दे जाएगा, लेकिन स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कोहार्ट सीमेंट की बात करें, कोहार्ट सीमेंट में भी वही एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मार्क हो रही है। इसके अंदर मेजर रैली हमें तब देखने को मिलेगी जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, और जो इसका मेजर बड़ा ब्रेकआउट होगा वो तकरीबन 113 रुपए का होगा, जो कि अगर मैं देखूं तो प्रॉपर मेरे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है जिसकी प्रोजेक्शंस हमारी 123 और 124 के आसपास आ रही हैं। अगर प्रॉपर मैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूं, जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो इजीली हमारे पास 140 टू 148 रुपीस के हैं। इसके अलावा हमें मिलेट ट्रेडर और मैटर GAL के बारे में एनालिसिस करने का कहा गया है। इसको मैं वीकेंड पे देखूंगा क्योंकि इतना हमारे पास इसमें मूव नहीं देखने को मिल रहा, स्टिल उसी लेवल पे रुका हुआ है इन माय ओपिनियन वीक। ओवरऑल मैं इस पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सैटरडे वाले दिन तक भी ये मेजरली यहीं पे खड़े रहेंगे, 1 से 2 रुपए या 3 से 4 रुपए का मूव बने ना, कुछ इतने मेजरली इसके अंदर स्टॉप लॉस हमारे हिट्स हो सकते हैं। अगर कुछ मेजर मूव हुई मैं आप लोगों को अगले दिन आके या उसी दिन आके बता दूंगा। लास्ट स्टॉक अगर मैं बात कहूँ, एक काफी अच्छा स्टॉक हाईलाइट किया हमें कमेंट के अंदर, NICL को मैं देख रहा था तो इसका मेजर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। और अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखूं 2013 से डेटा शो कर रहा है, लेकिन जो दूसरे चार्ट्स हैं जहां पे इसका डेटा काफी ज्यादा हमें मिल जाता है, तकरीबन 2010 और 2008 में इस कंपनी का रेट 1 रुपए था और देन इतनी मैसिव इसके अंदर जंप देखने को मिला। ओवरऑल ये कंपनी अच्छे ट्रेंड में है, अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। मैं इसको लॉन्ग टर्म में अगर कंसीडर करूं तो काफी ज्यादा मैसिवली ह्यूज किस्म के रिटर्न दे के जाने वाली ये कंपनी है। अगर मैं अगले 10 सालों की बात करूं, अगर ये स्टॉक
स्टॉक स्प्लिट नहीं करता तो इन माय ओपिनियन 2031-32 तक आपको यही कंपनी 1000 रुपए तक जाती हुई मिलेगी। लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड बुलिश है। वो लोग जो मेजरली इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। काफी अच्छा स्टॉक हाईलाइट हुआ है। मैं इसमें कंसेक्यूटिवली काम नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छे ट्रेंड में है, अच्छे मैसिवली बुलिश ट्रेंड में है। इन स्टॉक्स में इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता तो आप अपनी बिड 222-221 रुपए की लगा के रख सकते हैं। हो सकता है आपको इन लेवल्स पे मिल जाए। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 195 का अपना स्टॉप लॉस लगाए और इसको ट्रेल करें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स फॉर फ्यू से अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो मैं अपना स्टॉप लॉस 189-188 पे रखूंगा और मैं ये वो स्टॉक है जिसको मैं 10 से 12 साल अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूं तो आराम सुकून से, अगर कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज इसके अंदर नहीं आता तो 1000 रुपए इन द मीन वाइल टाइम हमें ये दे जाएगा। तो आज ये क्यों मैंने कहा है, इसको जानने के लिए हमारा कोर्स जो कि 4 महीने के ऊपर मुश्तमिल है, आप उसको ले। बैच 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो 10 से 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो कि अर्ली बिड्स का है। मेरे ख्याल से ये ऑफर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये आपको फ्यूचर पाथ देता है। और वो लोग जो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में है और फ्री में हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आज ये अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट करवाएं। आपसे मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।